पे लाइव बता रही हूँ, मैं यहीं बैठी हूँ जब तक मेरा बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिलती। मैं बता मैं कहता हूँ कि जितने भी इस अस्पताल के डॉक्टर हैं, वो जो सेंट्री खड़े होते हैं ना, उससे लेकर नर्सों से लेकर ऊपर तक सबको एक ही दफा निकाल दें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब अस्पताल के मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के चिल्ड्रन नर्सरी वार्ड में आग लगने से 14 नौमौलूद बच्चे जान से गए और एक बच्चे को बचा लिया गया। बच्चों की मैयतें लवाहिकीन के हवाले कर दी गईं। अस्पताल के बाहर इंतहाई दर्दनाक मनाजिर देखे गए जहां माओ की चीखों पुकार थी। इस वाक़ये में पिम्स अस्पताल के इंतज़ामिया की शदीद गफलत सामने आई। अस्पताल में आग लगने के बाद हिफाजत के कोई इंतजामात मौजूद नहीं थे और ना ही चिल्ड्रन वार्ड में कोई डॉक्टर या स्टाफ मौजूद था और एमरजेंसी एग्जिट को भी मुकम्मल तौर पर बंद किया गया था। इमरजेंसी की सूरत में जहां से बाहर निकलना था वहां पर ताले थे। वार्ड में कहीं पानी मौजूद नहीं था। सीढ़ी लगाकर बच्चों को निकालने की कोशिश की गई। पिम्स अस्पताल की इंतज़ामिया ने बताया कि वार्ड में मौजूद ऑक्सीजन की मिकदार बताने वाला आला फट गया, जिससे ऑक्सीजन ने आग पकड़ ली। धुआं फैलना शुरू हुआ और बच्चों के सांस के साथ अंदर चला गया। बच्चों की मौत ऑक्सीजन बंद होने और जलने की वजह से हुई। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने आग लगने की वजह पिम्स अस्पताल इंतज़ामिया के नाक़िस इंतज़ामात को बताया। CDA के डायरेक्टर ऑफ एमरजेंसी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट में बताया गया कि सुबह 6:54 पर अस्पताल में आग लगने की कॉल मिली। 7:01 पर अमला अस्पताल पहुंचा। 7:25 पर रेस्क्यू का मज़ीद अमला भी पहुंचा। अस्पताल में फायर सेफ्टी के इंतजामात नाकाफ़ी थे। एमरजेंसी एग्जिट के तमाम दरवाजे लॉक थे। अस्पताल के अमले ने आग बुझाने वाले अमले के रास्ते में रुकावट पैदा की। बच्चों के वालिदैन का कहना है कि वार्ड में कोई अमला मौजूद ना था और अमला मौके पर भी ताख़ीर से पहुंचा। लोग अपनी मदद आपके तहत कोशिश करते रहे। वालिदैन गम से निढाल हैं। रेस्क्यू टीम का कहना है कि पिम्स अस्पताल में आग पर बरवक्त काबू पा लिया गया। आप बताएं, 14 बच्चे मर गए। माई सी सेक्शन के बाद अस्पताल के बाहर बेहाल पड़ी हैं और आप कह रहे हैं कि बरवक्त काबू पा लिया। पिम्स अस्पताल में 1.5 महीना पहले भी एक आग लगने का वाक़या पेश आया था। 6 जुलाई को नर्सिंग हॉस्टल के रिसेप्शन में आग लगी थी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। इस वाक़ये के बाद भी सेफ्टी के कोई इंतजामात नहीं किए गए। ये नाअहली नहीं तो क्या है। इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल में इंतज़ामिया की लापरवाही 14 बच्चों की जान ले गई। पिम्स अस्पताल में खौफनाक आतिशज़दगी, 14 नौमौलूद बच्चे झुलस कर जाँ बहक हो गए। आसिया नाम की खातून के जुड़वां बच्चे भी हादसे का शिकार हुए। सिर्फ आसफा नाम की खातून की बेटी को बचा लिया गया। हादसे के बाद इंतज़ामिया ने गमज़दा ख़ानदानों को धक्के मारे। लोग चीखते रहे, भाग दौड़ करते रहे, मगर इंतज़ामिया ने कुछ ना किया। लोग अपनी मदद आपके तहत कोशिश करते रहे। बच्चों को बचाने के लिए शीशे तोड़े गए। आग लगने की वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड करार दिया जा रहा है। 6:38 पर AC में स्पार्क हुआ। एक शोला नीचे गिरा और पूरा कमरा आग की लपेट में आ गया। लवाहिकीन का कहना है कि गायनी वार्ड में कोई डॉक्टर, कोई नर्स, अमला मौजूद नहीं था। लोग सवाल कर रहे हैं कि किसी डॉक्टर का बाल भी ना जला, सिर्फ बच्चे ही जले। सारा अमला एक साथ फरार हो गया। 2 घंटे बाद रेस्क्यू टीम आई। 4 घंटे बाद पुलिस आई। माँ बाप अपने बच्चों को पुकारते रहे। आग ने सब कुछ जला दिया। दरवाज़ों पर ताले थे। पिम्स के MCH नर्सरी में 6:39 पर धमाका हुआ। छतें गिर गईं। अस्पताल इंतज़ामिया का कहना है कि नर्सरी में एक चिंगारी भड़की थी। चंद सेकंड में शदीद आग फैली। ऑक्सीजन पॉइंट्स के बाइस आग शदीद हो गई। 2 डॉक्टर्स, नर्सिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। तिब्बी अमले ने रेस्क्यू की कोशिश की। पिम्स इंतज़ामिया का दावा है कि मुलहका कमरे से 4 बच्चों को बाहिफाजत निकाला गया।
रेस्क्यू के दौरान 3 माओं को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। गायनी वार्ड से 73 मरीजों को भी हिफाजत से निकाला गया। एमरजेंसी एग्जिट मुकम्मल तौर पर खुले थे। नुज़ायदा बच्चों के वालिदैन से ताज़ियत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए ताज़ियत की और मुतल्लिका हुक्काम को तहकीकात का हुक्म दिया।